सभी मित्रों को नमस्कार। आज का विषय है हम अपने जीवन में हर हमेशा खुश कैसे रहें। हम अपने जीवन में हमेशा आनंददायक कैसे रहें। दोस्तों, यह जो मनुष्य का जीवन मिला है, यह जीवन हमें सबसे पहले समझनी होगी कि मिला कहाँ से है। सबसे पहले समझना होगा कि हमारे जीवन में दुख है क्यों। हम सबों के जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हम सभी व्यक्ति, धरती का प्रत्येक मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधा का जो उत्पत्ति है वो अनंत से हुआ है, वो इन्फिनाइट से हुआ है, वो पूर्णता से हुआ है, वो सत्य से हुआ है, वो ब्रह्म से हुआ है, वो कॉन्शसनेस से हुआ है। और चूंकि हम सभी मनुष्यों पर, सभी जीवों पर सृष्टि के 3 गुण, तमस, रजस और सात्विक गुणों का प्रभाव पड़ा और हम लोगों ने यह शरीर ग्रहण किया। जैसे ही मनुष्य और जीव जंतु अपना शरीर ग्रहण करता है तो वह हो जाता है अपूर्ण। उसमें पूर्णता छुपी भी रहती है और चूंकि वह अपूर्ण हो गया इसीलिए वह दुखी हो गया। मनुष्य जन्म ही दुख की अवस्था में लेता है। मनुष्य का पैदाइश ही जन्मजात है। तो हमारे जीवन में तब तक दुख खत्म नहीं हो सकता है पूर्ण रूप से जब तक हम सभी मनुष्य पूर्णता की ओर न बढ़ें, जब तक हम सभी मनुष्य दिव्यता की ओर गति ना करें, जब तक हम मनुष्य कॉन्शसनेस की ओर, गॉड की ओर, परम पुरुष की ओर गति नहीं करेंगे, तब तक हम सभी मनुष्य दुख के जंजाल में फंसे हुए मरते रहेंगे। कई महापुरुष इसको इस तरह से कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य, अगर कोई जीव, अगर कोई मानव ऊंचा से ऊंचा काम को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, धीरे धीरे उसके जीवन का दुख खत्म होते रहता है। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जो पूर्णता की स्थिति होती है, जहां शांति के अलावा कुछ नहीं रहता है, जहां सत्य के अलावा कुछ नहीं रहता है। और जब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लिया जाए तब तक मनुष्य अशांत रहेगा, मनुष्य दबाव में रहेगा, मनुष्य क्रोधी रहेगा, मनुष्य लोभी रहेगा। इस बातों को और गहराई से समझने के लिए हम सभी लोग ये कह सकते हैं कि हमारे सभी मनुष्य के अंदर एक अहंकार का बोध है, एक मैंपन का बोध है। हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। जब तक मनुष्य का यह अहंकार खत्म नहीं होगा, जब तक मनुष्य का यह मैंपन बृहत मैंपन में रूपांतरित नहीं होगा, तब तक मनुष्य के जीवन से दुख खत्म नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम ये समझने के लिए उदाहरण ले सकते हैं कि आप दुखी कब होते हैं। कभी कभी जीवन में सुख आता है फिर चले जाता है, फिर सुख आता है फिर चले जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 मिनट सुखी थे, अगले मिनट दुखी हो गए। 1 मिनट सुखी थे, अगले मिनट पीड़ा से, कष्ट से फिर तड़पने लगे। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? इसका मैंने कई सारा कारण बताया आपको। इसका समाधान सिर्फ एक ही है, वो है पूर्णता की ओर गति करना। अपने जीवन में ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य बनाएं। अपने जीवन में प्रत्येक उस काम को जगह दें जहां से आपको लगता है कि मुझे शांति की प्राप्ति हो सकती है। याद रखिए, आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप अपने जीवन को शांति में, सत्य में प्रतिष्ठित कर सकें। और जब तक आप अपने आप को सत्य में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को
भक्ति रूपी सागर में डुबा नहीं देंगे, तब तक आपके जीवन में अस्थाई शांति का उदय नहीं हो सकता है, अस्थाई सुख का उदय नहीं हो सकता है। अगर आपको हर हमेशा खुश रहना है तो आपको अपने जीवन को 24 घंटा ऊंचे काम से, शांतिपूर्ण काम से भर देना होगा। क्या है शांतिपूर्ण काम? आपको अपने जीवन में धीरे धीरे व्यस्तता लानी होगी। आपको कम से कम सुबह शाम उस कॉन्शसनेस की, उस आत्मा का चिंतन मनन करना होगा, उस परम पुरुष का चिंतन मनन करना होगा। और इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज भी कर सकते हो। कुछ दिनों के लिए उपयोग करने के बाद आप कुछ दिनों के लिए इसको ब्रेक कर दो। इसके बाद फिर दोनों की स्थिति का तुलना करो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जब आप आत्मचिंतन में थे, जब आप परम पुरुष को याद करते थे, जब आप अपने आप को ऊंचे कामों में संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ झोंक दिया था, उस समय में आपको ज़्यादा सुख मिला था। और जब आप ऐसा नहीं कर रहे थे तो उस समय में आप ज़्यादा दुखी थे, आप नरक में थे, आप मानसिक रूप से नरक में थे, आप मानसिक रूप से बर्बादी की अवस्था में थे। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को कम से कम सुबह शाम परम पुरुष का चिंतन करना ही होगा, आत्म तत्व का चिंतन करना ही होगा। दूसरा कोई उपाय इस धरती पर नहीं है जो आपके जीवन को पूर्णतः शांतिपूर्ण बना सके। आपने इतना दिन, इतने समय तक कष्ट में जीवन जिया है, आपने अभी तक दुख ही दुख में जीवन जिया है, आपने जो सुख का भी जीवन जिया है उसने भी आपको अगले ही क्षण दुख ही पहुंचाया है। आप याद करिए अपने जीवन की उन घटनाओं को जब आपको लगता था कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ढेर सारी खुशियां मिलेगी, लेकिन जब आपने उस काम को कर लिया उसके तुरंत बाद एक अंदर से दुख पैदा होता है, एक अंदर से असंतुष्टि पैदा होता है कि मैं अभी भी सुखी नहीं हो पाया हूं। तब भी एक खालीपन लगता है, तब भी एक दुख लगता है, तब भी एक पीड़ा और कष्ट का अनुभव होता है। यह पीड़ा और कष्ट तब तक आपके अंदर रहेगा जब तक आप पूर्णता में स्थापित ना हो जाए। यह कष्ट, यह दुख, यह पीड़ा आपके जीवन में तब तक अपना घर बनाए हुए रहेगी जब तक आप अपने जीवन को अच्छे कामों से नहीं भर देंगे। याद रखिए, जो चीज पूर्ण नहीं है, जो चीज ऊंचा नहीं है, जो काम सर्वोच्च नहीं है, वो आपको शांति नहीं दे सकता है। मेरे दोस्तों, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, शारीरिक संबंध बनाना, गलत गाना सुनना, गलत फिल्में देखना, ये सारी चीजें आपके मन को, आपके अहंकार को और ज्यादा बढ़ाएगा। और जब आपका मन और अहंकार बढ़ेगा तो वह ऐसे ऐसे काम करेगा जो आपको बदले में ढेर सारे दुख को अर्जित करके ला देगा। इसलिए पहले तो ऐसा काम ना करे जहां से आपको शांति की प्राप्ति ना हो पाए। लेकिन यह अचानक से ही नहीं होता है, धीरे धीरे अभ्यास करना होता है, धीरे धीरे चिंतन मनन शुरू करना होता है। लेकिन जैसे ही आप आत्मचिंतन शुरू करते हो, जैसे ही आप पूर्णता की यात्रा करना शुरू करते हो, जैसे ही आप अपने जीवन में योग और मेडिटेशन को लाते हो, जैसे ही आप अपने जीवन में आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू करते हो, आध्यात्मिक संतों को सुनना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपके जीवन में दुख की कालिमा खत्म होते जाती है।
दार्शनिक भाषा में इसको इस तरह से कहेंगे कि जैसे जैसे आपके अहंकार और मन का क्षय होते जाता है, वैसे वैसे आपके जीवन से दुख, कष्ट, पीड़ा, लोभ, घृणा इत्यादि का धीरे धीरे नाश होते जाता है और आपके जीवन में आनंद का रस, आनंद की धारा उतरती जाती है। इसको दर्शन की भाषा में कॉन्शसनेस भी कहा गया है। लेकिन यह गति उतार चढ़ाव वाली है। याद रखिए, जब तक आपके अंदर मन जिंदा है, जब तक आपके अंदर अहंकार जिंदा है, तब तक आप फिसलते रहिएगा, तब तक आप पूर्णता की ओर जो गति है, भक्ति भजन छूटेगा, लेकिन फिर पकड़ लेना है, फिर छूटेगा, फिर पकड़ लेना है। लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति आता है मनुष्य के जीवन में, जब आपका मन और अहंकार धीरे 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 खत्म हो जाती है। और जिस मात्रा में खत्म होता है, होते जाता है, उसी मात्रा में आपके जीवन से दुख खत्म होते जाता है। इसीलिए अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन कम से कम सुबह और शाम का समय आध्यात्मिक ग्रंथों को दीजिए, आध्यात्मिक साधना को दीजिए, आध्यात्मिक संतों को सुनने में दीजिए। क्योंकि ये लोग आपके अंदर मन के अंधकार को दूर करेगा, क्योंकि ये लोग आपके अज्ञान को घटाएगा, आपको आपके मन में पवित्रता लाएगा, आपको अनंत सुख की ओर बढ़ाएगा, यात्रा करवाएगा। उसमें डूबिए, उसमें धीरे धीरे आनंद लीजिए। धीरे धीरे याद रखिए कि जब तक, अच्छा, इन सभी चीजों का मेन उद्देश्य क्या है? इन सभी कार्यों का मुख्य उद्देश्य है आपके मन के अंदर परम पुरुष के प्रति प्रेम को जगा दे। आपके अंदर जब यह फीलिंग आएगा, यह जब भावना अंदर से उठेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ परम पुरुष है, सब कुछ सत्य है, ये भावना जब आपके दिमाग में अस्थायी तौर पर रहने लगेगा, तब आपके जीवन से दुख की समाप्ति, पूर्णता हो जाएगी। अभी आपके जीवन में ऐसा होता है कि कभी दुख आता है, चले जाता है, फिर आप दौड़ते हो सुख के चक्कर में, वो सुख भी आपके खालीपन को दूर नहीं कर पाता है। तो मैं आपको कहता हूं कि यह जो आपके अंदर जो तरपाहट है, आपके अंदर जो खालीपन है, आपके अंदर जो दुख की एक विशाल धारा है, वह तभी खत्म हो सकेगा जब आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान देंगे, जब आप अपने जीवन के समय को अच्छे कामों से, ऊंचे कामों से भर देंगे, जब आप अपने जीवन को खुद को समझने में लगा देंगे, आत्मचिंतन में लगा देंगे, जब आप अपने जीवन को, अपने खुद की कमजोरियों को देखिए, उसको रीड कीजिए कि ये कहाँ से पता ले रहा है, इसका मूल रीजन क्या है। इसको कहा जाता है आत्मचिंतन, आत्मावलोकन। और इसमें आध्यात्मिक ग्रंथ आपको मदद करेगा, धर्मशास्त्र आपको मदद करेगा। अभी के समय का जो महापुरुष है, वो लोग आपको इसमें मदद करेगा। और जैसे जैसे आप अपनी कमजोरियों को समझते जाएंगे,